हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 42 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 22 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा पार्ट 1 है संख्या पद्धति, उसकी हम रिवीजन करेंगे, दोहराई करेंगे। जो हमारी वर्कशीट नंबर 1, 2, 3 है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है, उसको रिवाइज करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, कुछ प्रश्न है जो विकल्प वाले हैं, एमसीक्यूज। आपको पता है आपके जो एग्जाम्स है वो भी एमसीक्यूज उसमें आते हैं आपके, तो एमसीक्यूज टाइप के हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो भी छोटे छोटे हैं बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो 4 में से आपको जो सही वाला है वो आपको छांटना है। तो सर पहला प्रश्न है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। अपरिमेय संख्याओं का, देखो परिमेय संख्याएं क्या होती है जिनको हम p बटे q रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम p बटे q रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो इनकी पहचान क्या है कि ना तो ये कभी रुकते हैं और ना ये बार बार रिपीट होते हैं, दोहराते हैं, ठीक है। तो हम इनको लिखने की हमारे पास कोई सॉल्यूशन हल ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवृत्ति, अनावसानी आवृत्ति, अनवसानी और अनावर्ती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जो थर्ड ऑप्शन है ना, अनवसानी अनावृत्ति, ना तो क्या होते हैं रुकते हैं, ठीक है, और ना ही रिपीट होते हैं, दोहराते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे है, दो परिमेय संख्याओं के बीच डैश परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याएं हैं जैसे 2, 3। 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, बहुत सारी हैं। जैसे 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 2.3 हो गया, ऐसे ही चलते रहो। उसके बाद भी बहुत है, 2.12 हो गया, 2.13 हो गया, 2.14 हो गया, ऐसे ही फिर 2.112 हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसीलिए 2 और 3 के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन थे 1, 2, अपरिमित कोई नहीं, तो बहुत सारी होती हैं ये तो, ठीक है। तो इनकी गणना तुम नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा सही हो जाएगा, अपरिमित संख्या हो जाएगा पहला और दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, 22/7 को दशमलव रूप में लिखने पर मिलता है। देखो 22/7, इसको आप, इसका दशमलव रूप लिखना है आपको। 7 को 22 से गुना करोगे ना आप, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। 7 को 22 से गुना करो तो क्या हो जाएगा, 21 आता है यहाँ पे 3 पे। पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे आपका पॉइंट 7 पे, ठीक है। ऐसे ही आप करते रहो, ठीक है। 4 पे, फिर बचा 2, 20 आता है, 14 कितने पे, 2 पे, ठीक है। फिर आया यहाँ पे आपके पास 6, 60, 56 आता है 8 पे, ठीक है। इस तरीके से आपका फिर आएगा 4, 40 से छोटा कितना आता है आपके पास, 35 आता है ना 5 पे, ठीक है। तो देखो 3.14285 इसमें है ना, 3.14285 एक तो इसमें है और एक इसमें है ना। लेकिन इन दोनों में से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करते रहोगे ना, ये फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर से 14285 आएगा और फिर से 14285 से ऐसे आता ही रहेगा। तो उसके लिए तो बार लगाना जरूरी है, इसमें बार नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये वाला सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, थर्ड का आंसर भी हमारे पास यही होगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। आगे है, 0.111 को p/q के रूप में लिखने पर मिलता है 1/9, 1/99, 1/10 और 9/10। क्या मिलता है, देखो इसको आप कैसे हल करोगे। देखो प्रश्न नंबर 4 को हम कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। देखो कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे 0.1 बार दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मान लेते हैं हम x, ठीक है। माना कि x है वो 0.1 बार है, इसको मान लिया पहली समीकरण हमारा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। ये जो इंग्लिश वाली लाइन है ना, ये छोड़ दो आप दोनों की दोनों, ठीक है। ये दोनों लाइन छोड़ दो, आपको जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ हिंदी में लिखना है। तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। कैसे पता लगेगा किससे गुना करना है, क्योंकि जितने आपकी संख्याओं के ऊपर बार लगाना, एक ही संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, उतने ही आपको 0 होनी चाहिए, ठीक है। एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 10 से गुना, 2 संख्या के ऊपर है तो 100 से गुना, 3 से है तो 3 से गुना, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10x, इधर आ जाएगा हमारे पास 1.1 बार, ठीक है। इसको मैंने रख दिया दूसरा समीकरण, ये पहला था, ये दूसरा हो गया। तो अब मैं दूसरे समीकरण में से पहले को घटा दूंगी, ठीक है। तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 9x, और फिर 1.1 बार में से 0.1 बार माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे x के साथ 9 गुना में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा चौथा प्रश्न। आगे अच्छे से समझ। अब विकल्प में से देख लेते हैं किसमें है 1/9, तो कौन से ऑप्शन में सही होगा। देखो 1/9 आपका पहले ही ऑप्शन में है, तो फर्स्ट आपका इसका आंसर होगा।
हो गया ये भी। आगे बढ़ते हैं। 0.32 बार को P बटे Q के रूप में लिखने पर मिलता है, क्या मिलता है? 32/100, 32/99, 29/90, 29/99। इसको भी ऊपर की तरह हल करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं प्रश्न 5 का हल भी। तो यहाँ से कैसे करेंगे, देखो ये था ना आपके पास 0.32 के ऊपर बार, तो इसको हम मान लेते हैं x। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। फिर मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ 10 से गुना करूँगी। इंग्लिश का आपको काट देना है, ठीक है, बार बार कहना ना पड़े। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x, उधर क्या हो जाएगा 3.2 का बार, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर क्या होगा, 10x माइनस एक्स कितना होगा 9x, और 3.2 माइनस 0.32 डैश कितना हो जाएगा 2.9। तो यहाँ से जो x है वो कितना आ जाएगा 29/10, ठीक 29/90, क्यों 9 तो नीचे चला गया, और एक ये इसका पॉइंट भी तो उतार दिया, तो 10 से गुना करने पे 90 ही तो आएगा नीचे, ठीक है। तो 29/90 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन से विकल्प पे हमारा 29/90 आंसर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 29/90, सी ऑप्शन है ना जो थर्ड, इसमें है। तो ये क्या हो जाएगा थर्ड, और इसमें क्या था फर्स्ट। हो गए। तो ये 5 आपको विकल्प वाले प्रश्न दिए थे। अब जो छठा और 7वां प्रश्न है ना, ये हमें हल करना है। बिल्कुल छोटे छोटे हैं लेकिन, ठीक है। तो देखो जो पहला है आपके पास, ये है सबसे पहले छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है, आपको ये क्या कहता है कि आपको नीचे जो संख्याएं दी गई है ना, इन संख्याओं में से आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या अलग अलग करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका 29.34927, ये देखो ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है, और ये बंद भी नहीं हो रहा। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी तो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय है, ठीक है। इसको पूरा लिख लेना आप, अपरिमेय संख्या। अगला है √42। तो देखो जब भी आपको ध्यान रखना है, रूट के अंदर ऐसा नंबर है जो किसी का वर्ग नहीं है, तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 42 है, किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर है 88। 88 क्या है, इसको तुम लिख सकते हैं, ये तो सिंपल सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। ये तो क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय, ठीक है। उसके बाद है 6√11। अब देखो रूट के नीचे 11 है, 11 क्या है, किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। फिर है 98.3, इसको तो P बटे Q में रूप में लिख सकते हैं। नीचे से बस क्या हटा दो, नीचे से हम हटा देंगे पॉइंट, हटा के नीचे 10 लगा देंगे, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला है 25, यहाँ पे 256,398.256,398 खत्म भी हो गया, ठीक है। तो खत्म ही हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये कैसा है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। उसके बाद है 26.7। देखो रूट के नीचे ऐसा नंबर है जिसका कोई, जो किसी का वर्ग नहीं है, तो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर है √2। √2 क्या है, 2 क्या है, 2 किसी का वर्ग नहीं है ना रूट के अंदर, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद है 7.45672। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार जो नंबर है रिपीट हो रहा है, खत्म बेशक ना हो लेकिन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद है 1.0100100001, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये देखो रिपीट नहीं हो रहा, ध्यान से देखो, पहले 2 0 थी, फिर 3 0 हो गए। रिपीट होना मतलब है सेम डिजिट रिपीट होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये बंद नहीं हो रही ना रिपीट हो रही, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटनी थी। यहाँ से भी नहीं समझ में आया आपको अच्छे से, तो नीचे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये आपका आंसर होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ये ऊपर वाली क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, और नीचे वाली क्या है, ऊपर वाली अपरिमेय संख्या है, नीचे वाली परिमेय संख्या है। आपको सिर्फ हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं, ठीक है। यहाँ से कर लोगे। हो गया प्रश्न नंबर 6। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे। प्रश्न 7 क्या कहता है, देखो निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। आपको ये 3 पार्ट दिए हुए, इनके उत्तर देने हैं। पहला पार्ट है 0.06 बार को P बटे Q के रूप में आपको दर्शाना है। तो कैसे दर्शा सकते हैं हम इनको, देखिए यहाँ पे 0.06 बार है, तो इसको हम जैसे अभी हमने ऊपर किया था ना 10 से गुना करके, वैसे ही करेंगे। देखो 7 का A पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो
क्या करना है आपके पास, जो x है मान लीजिए 0.06 बार है, ये हमारे पास पहला समीकरण है। फिर मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ 10 से गुना कर दूंगी, आपको वही हिंदी में लिखना है सिर्फ। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ये क्या हो जाएगा 10x, ये क्या हो जाएगा 0.6 बार, ठीक है। फिर क्या करूँगी, यहाँ पे सेकंड में से फर्स्ट घटा दूंगी, ठीक है, इसमें से ये घटा दूंगी, तो क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा 10x में से x घटाओ 9x, और यहाँ पे 0.6 में से ये घटाएंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको माइनस करने पर क्या आंसर आया हमारे पास 0.6 आंसर आया है, ठीक है। सो x यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इसके साथ गुना में, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। नीचे 9 गया है डिवाइड में, लेकिन ये पॉइंट हटा के 0 भी चला गया, तो 6/90 हो गया। 6/90 तक भी छोड़ सकते हो, काटना चाहो तो इसको आगे तक भी काट सकते हो, 2/30 1/15, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, 1 मिनट देखो, यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, यहाँ पे आपको 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैंने गलती से क्या लिख दिया, 1 लिखा है, इसको 0 करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0.6 है ना, ठीक है। तो 0.6 बार में से 0.06 माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 7th का ए पार्ट। आगे देखो बी पार्ट। बी पार्ट क्या है कि ऐसी दो परिमेय संख्याएं का उदाहरण देना है आपको जिनको गुना करने पर आपको परिमेय संख्याएं, मतलब दो आपको अपरिमेय संख्या को गुना करो तो उनका उत्तर परिमेय संख्या आना चाहिए। दूसरे पार्ट में अगर दो अपरिमेय संख्या को गुना करें तो इस बार अपरिमेय संख्या आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है √3 और √27, ये दोनों क्या है आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। जब आप इनको गुना करोगे तो √81 आएगा जो कि 9 का वर्ग होता है, तो 9 हमारा आंसर आया जो कि क्या है, एक परिमेय संख्याएं हैं। तो ये हो गया पहले पार्ट का उत्तर। दूसरे पार्ट में उसने बोला ऐसी दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करो कि अपरिमेय ही आंसर आए, तो ये भी √2 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, √6 आया ये भी अपरिमेय है, तो इनको गुना करने पर हमें वही मिला है, तो ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये बी का हमारा फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया। अब देखो सी पार्ट आखिरी। सी में देखो 1/√8 में हर का परिमेयकरण करना है आपको, ठीक है। परिमेयकरण क्या करना है, जो नीचे आपका हर है ना, इसको ऊपर और नीचे दोनों से गुना करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 1/√8 है, ऊपर और नीचे √8 से गुना और विभाजित कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 1 गुना √8 होता है, और यहाँ पे √8 और √8 8 होता है, ठीक है। √8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 गुना 2 गुना 2, इसका पेयर बन जाता है, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर, बाकी अंदर, ठीक है। तो ये 2 से आपका 8 कट गया, क्या आ जाएगा √2/4। तो परिमेयकरण करना यही होता है कि जो नीचे हर है ना उसमें रूट नहीं आना चाहिए बस, तो वो हमारा हट जाता है, ठीक है। तो हो गया हमारा हल। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 7 के तीनों पार्ट। तो ये 7 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।